देख लो, नेस्ले में अगर कोई जॉब कर रहा है ना भाई, ये दिवाली पे तो समझो शादी मनाते हैं। देख रहे हो किस लेवल का पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं भाई, पूरा डीजे वीजे लगा हुआ है, बढ़िया एकदम। जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी को। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम 365 डेज कॉर्पोरेट व्लॉग चैलेंज। आपको पता है जैसे कि अभी मैं चल रहा था छुट्टी पे, पर तब भी मैंने अपना ये 365 डे चैलेंज, और मैं था कहीं पर जहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं थी जहाँ वीडियो बना सकूँ, लेकिन मैंने सोचा कि जो मैंने चैलेंज लिया है वो किसी न किसी तरीके से मैं पूरा करके दिखाऊँ। तो मैंने अपने मेरा जो पहले एक चैनल था द सोल्जर व्लॉग्स, उसके अंदर कुछ कॉपीराइट का इशू आ गया था। यूट्यूब ने गलती से कुछ मैंने डाल दिया था शॉर्ट, और उसकी वजह से काफ़ी एक्सटेंड हो गई थी चीज़ें, और फिर मेरा चैनल वो ब्लॉक हो गया। तो मैंने ये नया चैनल शुरू करा है, और उस टाइम पे मैंने फुकेट की कुछ वीडियोस बनाई थी, तो मैंने वो 1-2 अपलोड करी हैं, लेकिन मैंने अपना चैलेंज नहीं दिया। 365 डेज कॉर्पोरेट व्लॉग चैलेंज में 365 दिन तक कंसिस्टेंसी के साथ आपको वीडियो मिलने वाली है। और आज है मंडे का दिन, और मैं हूँ दिल्ली के अंदर, और मैं जा रहा हूँ गुड़गांव अपने ऑफिस। काम शुरू हो चुका है। जैसे कि आपको पता है, हमने मिठाइयाँ ली थी अपने दोस्तों के लिए ऑफिस के, तो वो भी लेके जाएंगे, याद से कहीं मैं भूल ना जाऊं। और ये है आज का हमारा आउटफिट। ये आप देख सकते हो, ये है ब्लैक पैंट और शर्ट, एंड देन अभी मैंने जो चल रहे थे अपने, क्या कहते हैं यार, डिस्काउंट चल रहा था, तो उसमें मैंने शूज़ भी ऑर्डर करे थे, तो वो शूज़ भी आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। और बहुत ही बढ़िया शूज़ थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, ये शूज़ देख लो, हर्ष पपीज़ के शूज़ थे, 8,000 समथिंग के थे, तो डिस्काउंट पे मुझे अच्छे रेट पे मिल गए, और 8 नंबर साइज़ है मेरा। आप देख सकते हो शूज़ कितने क्लासी और अच्छे लग रहे हैं। मेरे पास ब्लैक शूज़ नहीं थे, तो इनको पहनते हैं और निकलते हैं ऑफिस के लिए, और मिलते हैं आपसे थोड़ी ही देर में। सो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। अब हम निकल चुके हैं ऑफिस के लिए, और जैसा कि आपको पता है, अगर हम ऑफिस जाते हैं तो सुबह सुबह या गाड़ी में बैठते हैं तो सबसे पहले हम अपने हनुमान जी के करते हैं दर्शन, और उसके बाद सुनते हैं हनुमान चालीसा और निकलते हैं ऑफिस के लिए। आज गुड़गांव जा रहा हूँ, मंडे, काफ़ी टाइम बाद जा रहा हूँ, तो देखता हूँ भाई क्या सिचुएशन है और कितना ट्रैफिक होता है, और क्या मतलब आपको पता है वो जो टनल बनी है द्वारका एक्सप्रेसवे वाली, तो उधर से जा सकते हैं नहीं जा सकते, तो ये सारी चीज़ें हैं वो देखेंगे, और फिर आपको ऑफिस में मिलेंगे, और हो सके तो अपने दोस्तों से मिलवाएंगे आज। तो भाई, वीडियो में बनने के लिए थैंक यू सो मच, और जितने भी भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया अभी तक, बहुत तहे दिल से थैंक यू। मैं वैसे देख रहा हूँ, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो डालो, या अगर आप कोई भी देखो काम करो ना लंबे समय तक, तो आपको फल मिलता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का प्यार, या जो भी भाई देख रहे हैं वीडियोस, उन सबका प्यार इस वजह से मिल रहा है क्योंकि मेहनत करोगे तो हर कोई आपको सपोर्ट करेगा। और मेरा पर्पस आपको पता है, यंग जनरेशन और यंग इंडिया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए। उसका मैं ये व्लॉग्स भी इसीलिए बनाता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ और मेरी बात सुनी जाए, क्योंकि जब तक आपके पास पावर नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं चाहता हूँ मेरे सारे भाई मिलकर इकट्ठा हों और अपने देश की तरक्की के लिए काम करें। आज आपका देश जो भी है, जैसा भी है, आपको ही इसको ठीक करना है। अगर आप देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन स्टिल बहुत सारी कमियां हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं मिलकर। तो वीडियो में बने रहो, मिलते हैं ऑफिस में। पहले हम सुन लेते हैं अपनी हनुमान चालीसा, और समय मिलता है तो हम आपको रास्ते का भी बताएंगे। तो अब हम जा रहे हैं गुड़गांव, और स्टे ट्यून्ड विद अस। जितने भी कॉर्पोरेट भाई हैं, जॉब करते हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, सब लोग फॉलो करें। जय हिंद। सो गाइज, ऊपर से दिखा रहा था, अंदर से अगर हम जाते तो दिखा रही है रमन का हॉल आ गया। गाइज, अभी मैं वहाँ से टनल से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही जाम दिखा रहा था। जैसे कि आपको पता है, मंडे है, ऑफिस का टाइम है, तो सारी दुनिया ही ऑफिस जा रही होती है, और इसकी वजह से हमें ऊपर से जाना पड़ रहा है, जो पुराने रास्ते से अपने। लेकिन वही पुराने रास्तों में आपको पता ही है, कहीं कहीं पे रोड ख़राब है, कुछ चीज़ें हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों की मैं बात करता हूँ कि when youngsters can bring a company to a level where the company is earning profit, the company is growing,
तो why when we are going to enter into the politics or maybe looking after the nation, so we will create sort of like how we work in the corporate culture, how we are particular about the timing, how we particular about the work, how we are responsible about the any project. तो ऐसे ही हम अपने गवर्नमेंट जो देश की जो व्यवस्था है उसको सेम उसी प्रकार से चलाना चाह रहे हैं. After having so many intellectual people in the government department, why we are not able to achieve the thing which is very very kind of easy, providing free education to every individual rather than anything, so that we can do it easily. So इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई थोड़ा सा यंग जनरेशन को हमें एक्टिवेट होना पड़ेगा, मोटिवेट होना पड़ेगा और एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा. तो अब चलते हैं, रादर देन मैं और ट्रैफिक में फंस जाऊँ. मैं चलता हूँ इसमें. वहाँ देखो कुछ रॉन्ग साइड लोग आ रहे हैं, तो इसलिए पुलिस ट्रैफिक उनका वो कर रही है, चलान कर रही है. तो चला जाए ऑफिस की तरफ. आप देख लो भाई, अभी तो ये कुछ भी नहीं है. अगर मैं टनल से जाता ना, टनल पे तो और बुरा हाल था. ये इस वजह से है क्योंकि कुछ लोग ना रॉन्ग साइड आ गए, तो वो पुलिस उनका चलान कर रही है. ये देखो, ये पुलिस वाले अंकल हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं. सोचो, एक बंदा धूप में बैठ के, एज देखो इनकी कितनी है. लेकिन आप लोग अगर रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो करोगे तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी. तो इसलिए यंग जनरेशन, आपसे एटलीस्ट रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसी दिक्कत देख रहे हो आप, तो यू हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन. डोंट ब्रेक इट until and unless is very kind of emergency और कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है. तो चलो भाई, थार को दे दिया हमने रास्ता पर, और निकलते हैं ऑफिस के लिए. देख लो भाई क्या हाल है. सो गाइज, जैसा कि मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, द सोल्जर व्लॉग्स मेरा जो चैनल था, वो पता है मैंने बहुत मेहनत करी थी उसके ऊपर. और बहुत मेहनत करने के बाद मैं मतलब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं, 1000 सब्सक्राइबर के आसपास पहुंचा था. और उसके बाद वो सिचुएशन हुई कि पता नहीं कॉपीराइट, मैं आपको बता देता हूँ किस वजह से आया था. कॉपीराइट आया था. मैं एनिमल मूवी देखने गया हुआ था, तो उसमें मैंने शॉर्ट्स नए चले थे उस टाइम पे, तो 2-4 साल पहले. तो मैंने वो शॉर्ट्स बना के मूवी के वो अपलोड कर दिए थे कि मे बी कुछ वीडियो वो आ जाएंगे, व्यूज़ आ जाएंगे. तो ये मेरी गलती थी और यूट्यूब ने मौका तक नहीं दिया. पूरी रात बेसिकली 1-2 मेल आए होंगे और उसके बाद नेक्स्ट डे चैनल ब्लॉक हो गया. मैंने बहुत सारी ईमेल्स करी यूट्यूब को, लेकिन फिर भी जाके चैनल को उसको ठीक नहीं करा गया. अब चक्कर क्या है कि क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. यूट्यूब ने खैर भाई ये तो गलती करी है कि अगर मैंने गलती करी, आप वो वीडियो को डिलीट कर दो, मेरा चैनल मत डिलीट करो, क्योंकि उसमें मेरे बहुत सारे पर्सनल वीडियोस थे जो मैं, जैसे हम कुछ मेमोरीज क्रिएट करते हैं तो हम एक ट्रस्ट के साथ कर रहे हैं इन जो भी ये है, यूट्यूब है, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, या जो भी है, इन पे हम ट्रस्ट के साथ वो शेयर करते हैं कि एटलीस्ट हमारा डाटा सेव रख रहे हैं और कल को हमें कोई दिक्कत नहीं होगी. तो ये बात है. तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने पूरा ही डिलीट कर दिया, मेरा सारा डाटा चला गया. तो बीच में तो मैंने नहीं बनाई वीडियोस वगैरह, बट लेटर मैंने स्टार्ट कर दिया. अभी हम फंसे हुए भाई गुड़गांव के ट्रैफिक में, जहाँ पर ये देख लो इधर, ये गुड़गांव के ट्रैफिक में फंसे हुए हैं. नीचे से तो बहुत ट्रैफिक दिखा ही रहा था, ऊपर से भी बहुत ज़्यादा मतलब आपको ट्रैफिक दिखा रहा है. तो ये है भाई 2 लेन की जगह है, लेकिन फिर भी लोग 3-3 लेन बना के चल रहे हैं. क्या कर सकते हैं. अभी इसने ओवरटेक किया था, अब देखो इसको, इसकी गलती इसको रियलाइज होगी. ये जो राइट साइड में है बलिनो में, और वो देखो भाई जो थार जा रही थी वो तो और एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में चली गई है. इतना भी नहीं जाना चाहिए आपको. चलो गाइस, बस अब मुझे लग रहा है भाई आधा घंटा दिखा रहा था, आधे घंटा ही लगेगा. अब यहाँ से 10 बज चुके हैं, 10:30 बजे तक मैं पहुँचूँगा आज मुझे लग रहा है ऑफिस. तो मिलते हैं आपसे बहुत दिनों बाद. अब हमें ये आज दिख रही हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और हमारा तिरंगा, ये जो एम्बियंस मॉल के पास में है. और ये आ गए हैं हम गुड़गांव में. ये है हमारा मिनी दुबई. तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं भाई. आज एक और बढ़िया चीज़ हुई थी, मैं वीडियो नहीं बना पाया. अभी जो पीछे क्या हुआ वहाँ पे, जहाँ पे अभी एम्बियंस मॉल के पास बैरिकेडिंग जो होती है वो इतनी बढ़िया तरीके से हो रखी है कि आप सोच भी नहीं सकते.
मतलब बहुत तरीके से लोगों को बिल्कुल लाइन में जाने के लिए ना उन्होंने पूरी बैरिकेडिंग कर दी है कि एटलीस्ट हाईवे वाले पे जो आने वाले लोग हैं वो हाईवे पे आएँ और नीचे वाले जाने वाले लोग नीचे जाएं। क्योंकि क्या करते हैं लोग, जब भी इन्हें कहीं लेफ़्ट या राइट लेना होता है तो एक्सट्रीम लेफ़्ट में रहते हैं और राइट चले जाते हैं, या एक्सट्रीम राइट में रहते हैं लेफ़्ट चले जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गुड़गांव में ट्रैफिक पुलिस का। ऐसा दिल्ली में भी होना चाहिए भाई, और पूरे देश में होना चाहिए कि अपनी अपनी लेन में लोग चलें। अभी ये देखो कितना, यहाँ पे 4 लेन है, बड़े आराम से अपनी अपनी लेन में हम चल सकते हैं। लेकिन कई गाड़ी आप देखोगे मेरे आगे, जैसे देखो कुछ गाड़ियाँ हैं बिल्कुल उस वाइट पट्टी के ऊपर चल रही हैं, ठीक है। वो आगे जाके देखो, ये ब्लैक कलर की गाड़ी दिख रही होगी, ये आपको वाइट पट्टी के ऊपर दिख रही है या सिल्वर वाली दिख रही है। अब हम पहुंचने वाले हैं अपने ऑफिस और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। बस लगा दी हमने पार्किंग गाड़ी अपनी पार्किंग में और बस अब निकलते हैं भाई। थोड़ा सा लेट हो गए हैं आज यार, मेरा कुछ सामान था इसमें मिल नहीं रहा है। सो लेट्स गो मैन। पीछे से अपना बैग वैग निकाल लेते हैं गाड़ी में से और फिर चलते हैं। हाँ, ये रही मिठाइयाँ जो लाए थे हम। सो गाइस चलते हैं अब ऑफिस की तरफ। गाइस आज ऑफिस का दिन था और आज ये हमारा है अटायर। वो जो लुइस फिलिप के शूज़ थे वो देख लो कैसे लग रहे हैं, मुझे तो सही लग रहे हैं। ये देख लो, नेस्ले में अगर कोई जॉब कर रहा है ना भाई, ये दिवाली पे तो समझो शादी मनाते हैं। देख रहे हो किस लेवल का पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं भाई, पूरा डीजे वीजे लगा हुआ है, बढ़िया है। नेस्ले में आप जॉब कर रहे हो ना अगर, तो क्या आप ज़बरदस्त तरीके से पार्टी वार्टी करते हैं। इनके पूरे साल मतलब हर फंक्शन पे हर चीज़ पे मैं देखता हूँ कि कुछ ना कुछ इन्होंने जुगाड़ करके रखा होता है। अभी चल रहे हैं हम, मेरा एक दोस्त आ रहा है उससे मिलने के लिए। अम्बाला की मिठाई मैंने अपने दोस्तों को खिलाई भाई, उनको बढ़िया लगी। अभी रमन आएगा, रमन से पूछेंगे कि कैसी लगी उसको मिठाई। नीचे मैं लंच करके नीचे आ गया था, कुछ काम था मुझे, कुछ एक फ्रेंड से मिलना था, कुछ सामान लेना है और फिर हम चलते हैं। ये है साइड में मेरे नेस्ले का पूरा ऑफिस। फाइनली भाई आज काम वाम बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैं अभी छुट्टी पे था, आपको पता है। तो मेरी 6 बजे तो मीटिंग थी, पूरी मीटिंग ख़त्म करके बस भाई अपना झोला बस्तरा और टिफ़िन उठा के वापस निकल रहे हैं घर की तरफ। और पता है अभी 6 बजे हैं, तो मुझे लग रहा है दिवाली की वजह से ट्रैफिक भी हो सकता है। तो एम्बियंस मॉल पे देखते हैं कितना ट्रैफिक है नहीं है, उस हिसाब से आपको अपडेट करेंगे और निकलते हैं घर के लिए अब। सो गाइस लेट्स गो भाई अपनी गाड़ी के पास आके मज़ा आ जाता है। और ये हमने करी अपनी गाड़ी स्टार्ट। ये देखो क्या मीटर है, बहुत ज़बरदस्त, और एवरेज भी हमें बहुत अच्छी मिल रही है, 16.2 मिल रही थी, और आज ट्रैफिक की वजह से थोड़ी सी कम हुई है। तो लेट्स गो, निकलते हैं भाई, कहीं लेट ना हो जाए हम। सो गाइस ऑन कर लेते हैं अपना एसी और निकलते हैं घर की तरफ। भाई ये देखो यहाँ पे नेस्ले वालों ने एकदम त्यौहार मना रहे हैं, टेंट वेंट लगा के, दिवाली आ रही है तो बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने सेटअप कर रखा है अपना। गाइस ये है रात का माहौल भाई, 6 बजे ही, अभी देखो टाइम नहीं हो रहा है, 6:14, अभी हो गया अंधेरा हो गया है। और ये रात को जो ये यहाँ की बिल्डिंग्स हैं ये और ही दिन में तो खूबसूरत लगती हैं, रात को भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। आप देख सकते हो इधर मेरे राइट साइड में DLF है, डाउनटाउन है, उधर हमारा तिरंगा है, एम्बियंस मॉल आने वाला है राइट साइड में। इसके बाद अभी हमें दिखा रहा है 46 मिनट घर पहुंचने के लिए। और ये वाली बिल्डिंग भाई नई बनी है, सिंपल बनी है बट बहुत ही यूनिक स्टाइल में है, बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई है बिल्डिंग। और ये देख लो मेरे राइट साइड में भाई DLF डाउनटाउन क्या तरीके से बनाया हुआ, इतना ज़बरदस्त भाई, ऐसा मतलब कुछ काम करो। और बस अब हम पहुंचने वाले हैं एम्बियंस मॉल पे। यहाँ देखते हैं हमें ट्रैफिक मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके ये वाला ट्रैफिक निकल गया ना भाई, फिर तो आपको पता ही है एक्सप्रेसवे पकड़ के सीधे निकल सकते हैं घर की तरफ। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। पूरी दुनिया का ट्रैफिक खत्म हो सकता है, लेकिन ये जो धौला कुआं जा रहा है ना रास्ता, इसका ट्रैफिक नहीं खत्म हो सकता है। आपको ऐसी गाड़ियाँ दिखेंगी एकदम धीरे धीरे। अभी हमें टोल पे तो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला, बस अब देखते हैं भाई आगे भी ना मिले। मुझे लग रहा है नहीं मिलेगा क्योंकि मोस्टली मेरे को टोल पे ही मिलता है तो। बट राइट साइड वाला ये जो रास्ता जा रहा है ना भाई, ये धौला कुआं नोएडा जो जाता है, ये हमेशा ही ऐसा रहता है यार,
तो इसका क्या इलाज हो सकता है ये बता दो यार कमेंट में कोई भाई, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सो गाइस चलते हैं अब। और अपनी गाड़ी देख लो भाई, 15.9 एवरेज दे रही है, 16.2 दे रही थी कल, एवरेज बढ़िया दे रही है। डीजल गाड़ी है अपनी, ऑटोमेटिक। एक भाई पूछा तो कौन सा मॉडल है भाई, ये AX5L मॉडल है, टॉप मॉडल से एक नीचे वाला, ऑटोमेटिक डीजल। इसका फुल डिटेल रिव्यू अगर चाहिए तो भाई मुझे कमेंट कर देना। अगर वो जो मेरे ब्रदर हैं जिन्होंने कमेंट करा था, तो एक फुल डिटेल रिव्यू बना दूंगा कि कितने में गाड़ी फुल होती है, कितने किलोमीटर चलती है, और कितने दिन बाद मुझे पेट्रोल डीजल डलवाना पड़ता है, और क्या परफॉर्मेंस है इसकी, अभी तक सर्विस कितनी हुई है, सारी चीज़ें मैं दिखा दूंगा। गाड़ी में एक चीज़ आपको बता देंगे, गाड़ी को कैसे मेंटेन करना है, सारा कुछ। तो एक डिटेल बट मेरे पास कमेंट आना चाहिए आपका कि एक डिटेल रिव्यू, ओनर्स रिव्यू ऑफ अ थार रॉक्स AX5L मॉडल। डीजल लेना भाई बहुत बेनिफिशियल है भाई, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं अपना जो ये टनल है वहाँ पर। लेकिन जैसे ही आप ये लेफ्ट लेते हो ना द्वारका के लिए, भाई इतना ज़बरदस्त नज़ारा दिखेगा आपको, एयरपोर्ट दिखता है, और इतना सुंदर लगता है कि आप मतलब इमेजिनेबल नहीं है ये चीज़। अभी जैसे ही देखो एंटर करेंगे हम, राइट साइड में आपके पूरा ये देख रहे हो लाइटें जो लगी हुई हैं, ये पूरा आपको दिखेगा ये एयरपोर्ट। यहाँ से यहाँ पे लोग गाड़ियाँ खड़ी करके वैसे देखते हैं फ्लाइट, टेक ऑफ, लैंडिंग, सारी चीज़ें। ये देख लो कितना खूबसूरत नज़ारा है। और सीधे फिर आगे जाते ही अपना को द्वारका एक्सप्रेसवे वाली टनल आ जाती है। दिन में तो और खूबसूरत लगता है। और टाइम बाद, मतलब 15-20 दिन बाद भाई इस टनल के अंदर आ रहा हूँ मैं। आज सुबह तो मैं आया नहीं, क्योंकि सुबह आपको पता है कि यहाँ पे मंडे का दिन था और ट्रैफिक था। तो ये देख लो आपके देश की खूबसूरती, जहाँ अच्छा काम हो रखा है वी शुड अप्रिशिएट। और ये कितना बढ़िया लग रहा है। ये टनल सीधे निकालती है आपको, चंडीगढ़ चले जाओ, द्वारका चले जाओ, आप सीधे नजफगढ़ वाले रास्ते पे चले जाओ, उत्तम नगर चले जाओ, मतलब इस रास्ते पे आप आ गए तो आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलना जाते टाइम। मतलब जाते टाइम तो ट्रैफिक होता ही नहीं है बिल्कुल भी, और टचवुड आगे ना हो, जहाँ तक मुझे लग रहा है आज तक तो नहीं मिला। आप देख लो कितना बढ़िया नज़ारा है। बस अब इसके बाद हमें देखो दिखा रहा है 28 मिनट में हम घर पहुँच जाएंगे अब। सो गाइस जय हिंद, वंदे मातरम। अभी हम पहुँच गए हैं घर। और आपको एक टिप मैं देना चाहता हूँ, जितने भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, हाउ टू फाइंड अ जॉब अगर आप देखोगे तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पहला तो देखो आप पहली बात दो चीज़ें हैं। अगर या तो आप एकदम बहुत ही परफेक्ट हैं, अच्छे कॉलेज से आपने पढ़ाई करी है, या अच्छे मार्क्स हैं आपके पास, अच्छी जगह से MBA करी है, या अपनी जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन है, वो बहुत अच्छे तरीके से करी है, तो देखो आपको तो फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेस्ट टू बेस्ट कंपनीज आपके कॉलेज से ही आपको उठा लेंगी। दूसरा, वो बच्चे जो थोड़ा एजुकेशन के अंदर थोड़ा कम हैं, पढ़ने में कम तेज हैं या कुछ है, तो आपके पास देखो दो ऑप्शन होते हैं। अर्ली स्टेज में आप अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप कर लो, कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो आप। और बिजनेस क्या है, छोटा मोटा कोई भी काम कर सकते हो, किसी के साथ मिलकर कर सकते हो, आप जहाँ पे आपकी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट हो। कोई कहे कि भाई मेरा सपोर्ट कर दे फुल टाइम, और आगे आने वाले टाइम में हम दोनों मिलकर साथ काम कर लेंगे, तो आप ये कर सकते हो इनिशियल स्टेज पे। और अगर आपको जॉब ही करनी है तो जॉब देखो फिर दो तरीके से लगेगी। या तो आपके नोन में कोई कहीं पे जॉब कर रहा है, और आप देखो आपका इंटरेस्ट कहाँ है, उस इंटरेस्ट एरिया में। सपोज आप होटल लाइन में जाना चाहते हो, रियल एस्टेट में जाना चाहते हो, या आप जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप जाना चाहते हो, आपको रेफरेंसेस ढूंढने ही पड़ेंगे। विदाउट रेफरेंसेस आपको जॉब नहीं मिलेगी, पहला पॉइंट। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, आपकी एजुकेशन, कॉलेज, वो सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो आपको जॉब मिल जाएगी, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आपको अपने रेफरेंसेस ढूंढने हैं, और बढ़िया रेफरेंस ढूंढना है जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। तो आपको वहाँ पे वो रेफरेंस दे के ही जॉब लग सकती है आपकी। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि इंटरनल क्या कहते हैं, वो निकलती हैं, वैकेंसीज निकलती हैं, पब्लिक नहीं होती हैं, तो वो पता नहीं लगता लोगों को। तो विदाउट रेफरेंस आपका बड़ा बहुत मुश्किल है एक तरीके से ना, आपको जॉब ढूंढना, या कौन सी जॉब निकली है आपको पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आप छोटे शहर से हैं, मेट्रो सिटी में आप नहीं रह रहे हैं, मान लो आप किसी लखनऊ हैं या कोई ऐसी जगह पर हैं, तो वहाँ पे कंपनीज़ नहीं है। कंपनीज़ कहाँ है, मेट्रो सिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ हैं। छोटे शहरों में आप रहोगे, वहाँ पे कम खर्चा है, कम सैलरी होगी, कम खर्चा होगा। बड़े शहर में आपको ज़्यादा सैलरी होगी, ज़्यादा खर्चा होगा।
तो पहला ये। अब दूसरी बात, अगर आपको मान लो रेफरेंसेस नहीं मिल रहा है तो naukri.com पे और जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी पोर्टल्स हैं, आप उन पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करो और उन पोर्टल पे डेली आपने अपना प्रोफाइल अपडेट करना है, आपने अपना रेज्यूमे अपडेट करना है। वो कैसे करना है, आप अपने रेज्यूमे को डिलीट कर सकते हो उसमें naukri.com पे डेली और वापस से अपलोड कर सकते हो। अपना नाम डिलीट कर दो, अपलोड कर दो। इससे क्या होगा, इससे एक चीज़ होगी, ये जो हैक है मेरे को खुद किसी HR के बंदे ने बताया था। जब वो जॉब देखते हैं क्या होता है, जो भी प्रोफाइल सबसे ऊपर आ रहा होता है, जॉब सीकर जो सबसे ऊपर आ रहा होता है उसको लोग कांटेक्ट करते हैं। क्यों कांटेक्ट करते हैं, उनको लगता है कि इसको जॉब चाहिए। उनको भी इमरजेंसी होती है, सपोज किसी कंपनी में कोई छोड़ के गया है और एकदम से जॉब की रिक्वायरमेंट उनके पास आ जाएगी, तो उनको मतलब अगर बंदा ढूंढना है तो वो कहाँ जाएंगे, ऐसे पोर्टल्स पे जाते हैं जहाँ हमेशा ऐसा नहीं होता है कि रेफरेंसेस ही आपको मिलेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अगर आप फ्री हो, आप नोटिस पीरियड पे चल रहे हैं, तो ये आपके पास बड़ा वो है। और हमेशा देखो, अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो आपको इंटरव्यू क्या करना है, देते रहना है। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, एक तो पहली बात आपको इंटरव्यू का एक्सपीरियंस होगा। दूसरी बात आपको ये होगा कि जब आपको जॉब चाहिए, इनकेस आप जॉब में ही हो और जब आपको जॉब चाहिए, मान लो कोई क्राइसिस आता है और आपको जॉब ढूंढनी है, तो एकदम से मिलेगा नहीं। इसलिए आप हमेशा सर्च में रहो। जब भी आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, डिस्कस विद योर मैनेजमेंट, वो अच्छा करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज यू शुड मूव ऑन। बिकॉज क्या है, कंपनी के पास बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे काम करने के लिए और आपको भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिलेंगी काम देने के लिए। तो ये जो टिप है अपना रिज्यूमे अपडेट करना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है। इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और कोई और सजेशन आपको चाहिए या कोई और चीज़ आपको पूछनी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, वहाँ मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। अभी जो भी मैंने आपको बताया ये मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं। किसी भी कंपनी में इनिशियल स्टेज पे अगर कोई यंगस्टर्स कोई भी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो आपको किसी भी कंपनी में, मुझे नहीं लग रहा है कि देखो बहुत साल निकालने चाहिए। कई लोग क्या करते हैं 5 साल 10 साल, जैसे मेरे भी इनिशियल स्टेज में मैंने बहुत साल 5 साढ़े 5 साल एक कंपनी में निकाला, फिर दूसरी में 4.5 साल निकाले, मेरे 9 साल। मतलब ऐसा नहीं है सीखने को नहीं मिला, लेकिन देखो क्या है कि सीखने को मिलता है, लेकिन आपकी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाती है। तो 2 या 3 साल के अंदर आप अपनी कंपनी को चेंज कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो कि मैं दूसरी जगह पे ट्राई करूं, नई चीज़ें सीखूं। आप जब भी कहीं भी जॉब ज्वाइन करो तो अपने कंफर्ट लेवल में मत आ जाना, क्योंकि क्या होता है कि हम जॉब ज्वाइन करते हैं, वहाँ 2-4 दोस्त मिल जाते हैं, हर जगह अच्छे बुरे इंसान मिलते हैं, पॉलिटिक्स होती है। लेकिन अगर आपकी सारी ट्यूनिंग सेट बैठ गई तो आप सोचोगे यार अब कहीं नहीं जाना, अब यहीं रहते हैं। अब क्या होगा, मान लो सपोज आप 50,000 पे ज्वाइन कर रहे हो, अब आपकी नेक्स्ट ईयर सैलरी बढ़ गई, थोड़ी बढ़ गई, फिर अगले साल थोड़ी बढ़ गई, 10% के हिसाब से बढ़ेगी। एवरेज 10% रख लो या 15% भी रख लो, आप सोचो। लेकिन जब आप मूव करते हो किसी कंपनी में तो 30%, 40%, इवन 50%, इवन मैंने 80% भी हाइक लिया है। तो उससे देखो फ़ायदा ये होता है कि अगर 80% हाइक मिले, सोलो आप 8 साल आगे चले जा रहे हो। मतलब अगर आपको 10% हर साल मिलेगा वहाँ पे, तो 8 साल में आपको वहाँ पे 10,000 की सैलरी, तो 80,000 सैलरी होगी सेम कंपनी में। लेकिन वहीं अगर आप आने वाले आप स्विच करते हो और आपको 30% 3 कंपनीज चेंज कर लेते हो आप 3-3 साल के गैप में, तो आप सोचो 90% हाइक लोगे। अगर 50,000 की जॉब लगी है आपकी तो आप 1 लाख पे पहुंच जाओगे, 1 लाख की है तो 2 लाख पे पहुंच जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना। और दूसरा, अपने आप को ऐसा करना कि एक जगह पे स्टैग्नेट नहीं रखना, क्योंकि आपको अभी चीज़ें सीखनी है। जब आपकी एज काफ़ी हो जाए उसके बाद आप सोच सकते हो किसी कंपनी के अंदर लंबे समय तक रहने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ज़रूर और सपोर्ट दिखाना। जय हिंद।